गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र कुमार आपके बीच में हाजिर हूँ इंदिरा एकेडमी ई क्लासेज के माध्यम से। आज मेरा दूसरा वीडियो है चैप्टर 2 सेंटेंस। आज आप लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे, सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक, और कैसे हम रीअरेंज करेंगे, सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, राइट सेंटेंस कैसे होता है, कैसे हम पहचानेंगे रॉन्ग सेंटेंस है, ठीक, इसी के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, वीडियो को अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा। यदि कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके ग्रुप में भेजिएगा कि सर हमको यहाँ दिक्कत हो रही थी, हम दोबारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं सेंटेंस। सबसे पहले ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब वाक्य, उस सेंटेंस उसे कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब शब्दों का समूह होगा, लिख कर रख विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका पूर्ण भाव हो। मतलब सेंटेंस उसे कहते हैं शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण भाव हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसकी सिंपल सी परिभाषा है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। फिर अब हम देखें सेंटेंस को अरेंज कैसे किया जाता है। ठीक है, अरेंज सेंटेंस, जैसे यहाँ लिखा गया है ए हैज़ व्हील्स आर 4। अब हमको अरेंज कैसे करना है? इस अरेंज करेंगे ए कार हैज़ 4 व्हील्स। मतलब अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारा सेंटेंस को सही तरीके लिखने का नी स्ट्रक्चर है। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर इस तरीके से हम लिखते हैं तो समझिए कि हमारा सेंटेंस सही है। फिर उसके बाद हम आपको कुछ नियम बताएंगे, सेंटेंस कैसे मतलब बनाया कैसे जाता है, कैसे शुरुआत होती है, ठीक, और अंत में क्या होता है। मतलब कह रहा ईच सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। जब भी हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, पहला वाक्य का पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल लेटर का होगा। सबसे पहले लिखने से पहले हमको यह जानना जरूरी होगा कि हम लिखते समय पहला जो वर्ड होगा वाक्य का, वो कैसा होगा? कैपिटल लेटर का होगा। ठीक, समझ में आया? वाक्य की शुरुआत कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर्स करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है दूसरा, देखिए ईच सेंटेंस एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब प्रत्येक सेंटेंस के अंत में अगर एसर्टिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एक क्वेश्चन मार्क्स, और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह लगाना अनिवार्य है। यदि वाक्य जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि लास्ट में हम ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगाएं तो हमारा सेंटेंस कैसा होगा? रॉन्ग होगा। ठीक, यदि असर्टिव सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाए हैं तो हमारा वो रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए पारुल इज ए टीचर। पारुल पहला वर्ड स्मॉल लेटर से चालू हुआ है और लास्ट में ये, जैसे असर्टिव सेंटेंस है, लास्ट में ये फुल स्टॉप नहीं लगा है। इससे हमको तुरंत प्रतीत हो जाएगा कि सेंटेंस में हमको सर जी बताए थे वाक्य की शुरुआत पहला वर्ड कैपिटल होगा, इसमें कैपिटल है नहीं। तुरंत हमारा दिमाग जाना चाहिए कि हमारा सेंटेंस कैसा है? रॉन्ग है। ठीक, तो इसको मैं शुद्ध करता हूँ। पहला अक्षर कैपिटल पारुल, देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक, सब्जेक्ट हो गया। फिर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट देखिए, प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। तब हम तुरंत जानेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, और वाक्य की शुरुआत हम कैपिटल्स किए हैं। तो हमको तुरंत जानना चाहिए कि हमको सेंटेंस में पढ़ाया गया है वाक्य की शुरुआत करते समय पहला वाक्य कैसा होगा? कैपिटल होगा, और लास्ट में असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, लास्ट में फुल स्टॉप का चिन्ह होगा। तब इससे हम तुरंत जान जाएंगे कि ये मेरा वाक्य कैसा है? सही है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ये देखिए लिखा गया है राम इज ए गुड बॉय। पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि जो तरीका हमको बताया गया है सेंटेंस का, राइट सेंटेंस कैसे, उसको जानते हैं। पहला अक्षर कैपिटल लेटर, सब्जेक्ट है, ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब है,
फिर जैसे ये गुड है, ये ठीक है। अब लास्ट में बताया गया अंतिम अक्षर बॉय है, कैपिटल लेटर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। गलती हमारी यहाँ हुई है। यदि यहाँ स्मॉल होता तो हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता, राम इज ए गुड बॉय। एक गलती और है कि जैसे ये असर्टिव सेंटेंस है तो लास्ट में फुल स्टॉप का चिन्ह लगाना नहीं हो रहा है। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस सही है, नहीं तो गलत है। मतलब आपको ये बताया गया सेंटेंस किसे कहते हैं। इस सेंटेंस एक बार फिर देखिए, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ भाव प्रकट, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद अरेंज कैसे करना सेंटेंस को, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। उसके बाद ईच सेंटेंस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। प्रत्येक सेंटेंस वाक्य बनाते समय पहला वर्ड किसका लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, ठीक। कैपिटल लेटर लिखेंगे। फिर उसके बाद ईच सेंटेंस एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स और ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स एट द एंड। और अंत में अगर असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव मार्क्स, और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जो दिक्कत हो, जहाँ समझ में आएगा आप ग्रुप में बता दीजिए, सर हमको यहाँ समझ नहीं, मैं दोबारा आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट।